हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में आप लोग को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। इलाही आमीन। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं अभी पिछले 1 घंटे से लाइव थी और अब चली गई है हमारी लाइट, और मैंने बहुत ज़्यादा खलारे डाली हैं अपनी लाइव में, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे लाइव को ज्वाइन किया था वो मुझसे फरमाइशें कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी ना की जाए तो ये तो गलत बात है। तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पे अमल करते हुए उनके लिए क्रम्बलिंग पे क्रम्बलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस मेरी मैसअप हो गई है। तो उस सब को समेटना है मुझे। ये अभी मैंने जो अपनी लाइव एंड करी है उसके अंदर ये मैंने मर्ड्स की क्रम्बलिंग करी थी। ये है मेरी ब्राउन मर्ड और ये है मेरी रिवर मर्ड, जिसका कि कलर आप लोग को मुल्तानी लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट अ मुल्तानी। ये है मेरी रिवर मर्ड एंड दिस वन इज़ माई ब्लैक मर्ड। ठीक है, ये डर्ट्स नहीं हैं, ये मड हैं। मुझसे किसी कुकिंग चैनल के नाम से आईडी थी यार, उन्होंने पूछा था कि मड और डर्ट में क्या फ़र्क होता है। तो मड और डर्ट में मेरी जान ये फ़र्क होता है कि जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी बजरी शामिल होती है ना, उसको हम कहते हैं डर्ट। वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, क्रंची होती है, क्रिंकली होती है, उसको हम कहते हैं डर्ट। और ये जो बिल्कुल प्योर होती है ना, जैसे कि चिकनी मिट्टी, कि अगर हम इसको गूंदें और इसके खिलौने बनाएं तो आराम से इसके खिलौने बन जाएं, तो ये होती है मड। ये बिल्कुल प्योर होती है, इसके अंदर बजरी का यानी कि सैंड का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, उसको कहते हैं मड। और जिसके अंदर सैंड यानी कि बजरी थोड़ी बहुत ऐड हो उसको कहते हैं डर्ट। डर्ट भी मैंने एक बनाई है रेड कलर की, उसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत स्टोन्स, थोड़ी सैंड, थोड़ी मड और सीमेंट ऐड करके मैंने रेड कलर की डर्ट बनाई है। अभी मैं उसको भी निकाल के बाहर रखती हूँ। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की लाइफ। और उसके बाद की ये मेरा है व्लॉग मेरा है व्लॉग। लाइव के बाद मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपने व्लॉग को कंटिन्यू करूं, और व्लॉग कंटिन्यू करके मैं अपनी प्यारे से सब्सक्राइबर्स को दिखाऊं कि लाइव बंद करने के बाद मैंने क्या किया। ये किया, मैंने अपने फैलावे को समेटा है लाइव बंद करने के बाद। ये लो, क्रम्बलिंग भी कर लो, क्रम्बलिंग भी करी है भाई, क्रम्बलिंग भी करी है आपकी बहन ने। ओले बस सारे इतनी कोई सॉफ्ट है ना ये हमारी ब्लैक मड जो है, कि हाथों से ही गिर रही है, हाथों से ही। इसका वैसे साउंड भी इतना कोई नहीं होता है, माइक वगैरह लगाओ तो इसका साउंड आता है मड का। और जो डर्ट होती है वो थोड़ी सी क्रंची सी होती है, तो उसका साउंड विदाउट माइक भी आ जाता है। बट ये इतनी कोई सेटिस्फाइंग होती है ना देखने में, इतनी कोई सुपर डुपर डस्टी होती हैं ये मर्ड्स, मज़ा ही आ जाता है इनकी क्रम्बलिंग करके। भाई कोई मज़ा नहीं आ रहा, सारी उड़ रही है, बर्बाद हो रही है, इतनी मुश्किल से बनती है। मड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल लगती है मड बनाने में। बस 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 हो गई, जितनी होनी थी ना हो गई हमारी, बस हो गई है। चलो हम नहीं कर रहे और क्रम्बल, इसको हम करेंगे, इसको अच्छे से सेटअप लगा के तरीके से बाद में। पहले इसको समेट लेते हैं, और इसकी जो बाकी की है ना, और ये देखो, ये रही, ये बाकी की इसकी यहाँ पड़ी हुई है, ये भी सारी के सारी डिस्ट्रॉय हुई हुई है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसकी बॉल्स बना के रखें, क्यों ना, ऐसा ही सोच रही हूँ मैं। और हाँ ये देखो यार, कौन थी आप, भूल गई मैं आपका नाम, इतनी जल्दी भूल गई। आपकी बहन की याददाश्त इतनी कोई ख़राब है ना, मैं आपका नाम भूल गई। आप मुझसे चारकोल टेक्सचर्स बोल रही थी। ये देखो, ये मैंने लाइव में अभी ग्रिटी चारकोल की जो है वो शेप्स मेकिंग करी है, और ये मेरा प्योर चारकोल ब्लैक सैंड वाला टेक्सचर है। ये भी सारा का सारा बारिश की वजह से आफ्टर रेन, हाँ जी, आफ्टर रेन इफ़ेक्ट आप इसके देख सकती हैं कि ये भी सारा का सारा ख़राब हुआ हुआ है। इसकी भी मुझे दोबारा से शेप्स मेकिंग करनी है। तो बहुत काम है करने वाला गाइस, बहुत काम है। आप लोगों ने यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है। मैं अभी 1 मिनट के लिए सिर्फ कैमरा बंद कर रही हूँ, दोबारा से कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोग को ज्वाइन करती हूँ अपने साथ। ठीक है, जाने का नहीं, वेट करने का। हाँ जी गाइस, ये देखो, तो ये वाला सारा एरिया मैंने कर लिया है क्लीन। ये देखें, ये सारा एरिया मैंने कर लिया है क्लीन। अब हम बनाते हैं यहाँ पे स्लैब। क्या बनाते हैं? स्लैब बनाते हैं। स्लैब तो होता है थप्पड़
स्लैब स्लैब बनाते हैं जिस पे हम अपना टेक्सचर को आराम से रख सकें। ठीक है, अब हम करते हैं स्लैब बनाने की तैयारी। ये देखो जी, ये हम लगाते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स, एक अदद थोड़ा सा दीवार से दूर करके बनाते हैं, ऐसे लगाते हैं और एक अदद लगाते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम इस पे रखते हैं अपने लकड़ी के फट्टे। ठीक है, पहले उधर भी लगा के आ जाऊँ या पहले फट्टा रख लूँ, करते हैं, चलो करते हैं। ये देखो जी, हाँ जी, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारे हैं लकड़ी के फट्टे। ये हमने रखने हैं इस पे और बनानी है अपनी स्लैब। ओए होए होए, बड़े ही कोई वज़नी है जनाब, बड़े ही कोई वज़नी है। तो इसको रखते हैं ऐसे। यहाँ पे अभी हम शीट भी डालेंगे अपनी। तो ये हमारी एक हो गई है स्लैब टाइप रेडी। दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी नीचे ईंटें रखते हैं और इसको रेडी करते हैं। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो ये देखिए, ये हो गई है हमारी स्लैब रेडी। इसके ऊपर हमने एक अदद ये शीट भी बिछा दी है ताकि अच्छी लगे। और ये देखें, ये जो हमारे ग्रीन टेक्सचर की वहाँ पे शेप्स बनी हुई थी उसको मैंने उठा के यहाँ पे लाके रखना स्टार्ट किया है। ठीक है, और जो बाकी का टेक्सचर है, अक्सर नहीं आप मुझसे लाइव में रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उसकी शेप मेकिंग करूँ, तो प्लीज़ आप लाजमी ये वाला व्लॉग देखिएगा। मैं इसी की अभी शेप मेकिंग करूँगी यहीं पर, तो आप इसकी शेप्स मेकिंग व्लॉग में एंजॉय कीजिएगा। ठीक है जान, एंड थैंक यू सो मच मेरे हर प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर का, जिसने मुझे आज लाइव में ज्वाइन किया, इतना सपोर्ट किया, मेरे साथ जुड़े रहे और मेरी लाइफ को मज़ेदार सा बनाया, मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग मुझे 1 घंटे तक सुन सकें, मेरी बातों को बर्दाश्त कर सकें। मेरे जो बच्चे हैं वो तो कह रहे हैं मम्मा आप क्या ही बोल रही थी, पता नहीं आप क्या क्या बोल रही थी लाइव में, ये ऐसी बातें कौन करता है। मैंने बोला पता नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स को तो ऐसी ही बातें पसंद आती हैं मेरी। तो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों ने मेरी लाइव एंजॉय करी या नहीं करी। आप लोग को लगा कि बहुत ही ज़्यादा चपड़ चपड़ कर दी है ये बंदी, तो ऐसा तो नहीं लगा आप लोगों को। प्लीज़ ज़रूर अपनी प्यारी प्यारी राय का इजहार व्लॉग्स के कमेंट्स में भी किया कीजिए। तो ये हम जितना भी टेक्सचर ड्राई था उसकी जो है यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और बाकी टेक्सचर की अभी शेप मेकिंग करते हैं। जस्ट अ फ्यू मिनट्स, अक्सर नहीं, वेट एंड वॉच। ये सिर्फ आपके लिए मैंने सबसे पहले इसी टेक्सचर को यहाँ पे डाला है कि जल्दी से पहले इसी टेक्सचर की शेप मेकिंग की जाए, क्योंकि आपने मुझसे लाइव में जो है वो फरमाइश करी थी इस टेक्सचर की शेप मेकिंग की। सो सबसे पहले शुरुआत हम अपने इस ग्रीन टेक्सचर की शेप मेकिंग से ही करते हैं। ठीक है जी, ये कुछ क्रम्बलिंग भी कर लेते हैं, जो टेक्सचर की शेप्स डिस्ट्रॉय हैं इनकी क्रम्बलिंग भी करते हैं। और एक तो ये देखें जी, अक्सर नहीं मेरी जान की टोटी, आपकी फरमाइश पे हमने इसकी वाटर क्रम्बलिंग करी थी अभी लाइव में, और अब हम इसी वाटर क्रम्बलिंग वाले टेक्सचर के अंदर थोड़ा सा ड्राई टेक्सचर ऐड करके तो करने लगे हैं इस ग्रीन टेक्सचर की शेप मेकिंग। बलवंत अगर आप देख रही हों तो देखें अब कितना अच्छा ग्रीन कलर इसका नज़र आ रहा है ना। उस वक्त जो है वो दोपहर की धूप की वजह से थोड़ा सा इसका कलर जो है वो कम ग्रीन दिख रहा था, बट ये अच्छा खासा ही ग्रीन है। ये मैंने हमारे इंडिपेंडेंस डे की वजह से टेक्सचर बनाया था ग्रीन।
ठीक है जी। ये हमारे शेप इसमें हम टेक्सचर डालते हैं और करते हैं शेप। यार वाटर कमिंग की वजह से टेक्सचर में पानी देना ज़्यादा हुआ है, तो शेप से अच्छा मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसकी बॉल्स बना दी जाए। तो देखो इसमें बाकी टेक्सचर में बनाते हैं बॉल्स, ठीक है, बॉल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सारी बॉल्स बना के रखती हूँ इसकी। ओए टूट गई। चलो नीचे निकालते हैं सारे टेक्सचर को, दोबारा से बनाते हैं। छोटी छोटी बनाते हैं, बड़ी शायद बहुत हो गई इसलिए टूट गई। ये देखो ये छोटी सी बनी, इसको रखते हैं यहाँ पे। आदि और वाले टेक्सचर बन गए ना, वो सारे टेक्सचर डिवाइड करके निकालते हैं यहाँ पर। इस पार्ट में लग जाता है टेक्सचर। ठीक है, ना तुम्हारे प्यारे मार को हां उन्हें तुम तो अपने घर बनाओ बेटा, लेकिन ऐसे तुम नहीं है। ये लो इसी शेप में डालो, सामने लगे बन जाएगी शेप में। लास्ट में डालो इसमें डालो इसको। ये देखें जी अक्सर नईम, ये सारी कुछ ड्राई शेप्स, ये अभी वाली शेप्स और ये बीच में कुछ हमने बॉल्स बना के रखी हैं। ये ग्रीन टेक्सचर की शेप मेकिंग आपके लिए हो गई, ये लाइव में मैंने इसलिए नहीं करी थी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अब जो हमारा दूसरा शिकार है वो है हमारा स्टोनी पिंक चॉक साइन। और ये मेरे हैंड्स देखें आप, हल्क हल्क के हैंड्स लग रहे हैं, हल्क के। ये देखें जी, ये है हमारा पिंक चॉक स्टोनी साइन। इसके अंदर हमने बड़े बड़े से स्टोन्स, छोटे मोटे से स्टोन्स और चॉक ऐड करी है और सैंड ऐड करी है। ठीक है, ये है हमारा चॉक स्टोनी सैंड जो कि बहुत ही मज़ेदार क्या क्या बोलती हूँ मैं, डस्टी सा टेक्सचर है। अभी मैंने इसकी लाइव में क्रम्बलिंग करी थी, आपने शायद हमारी लाइव थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी, बट कोई बात नहीं है। जितनी भी देर के लिए आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपके वक्त का, कि आपने वक्त निकाल के हमें लाइव सुना, हमें लाइव देखा। तो अब है हमारा ये सेकंड टास्क ऑफ शेप मेकिंग। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख के शेप मेक करेंगे, क्योंकि ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्टी सा बन जाता है, कॉटन कैंडी सा बन जाता है। तो इस बार हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रख के और शेप मेकिंग करेंगे। तो इसमें डालते हैं वाटर, करते हैं थोड़ी सी टेक्सचर की पोरिंग, वो दिखाते हैं आपको। शेप मेकिंग ऑफ द कैमरा करेंगे हम, ठीक है, वो हम आपको नहीं दिखाएंगे। ओके जी, ओके, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग। आदि पानी ला, गिरे बाल्टी में पानी भरा हुआ है ना, इसी में से डब्बे में ले लेके आ जाओ। डालो, पूरा डाल। ये लो जी,
चलें जी, इसकी अब मैं ऑफ द कैमरा करती हूँ शेप मेकिंग करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है जी गाइस। चलें जी, दिस इज़ द लास्ट वर्क ऑफ माई दिस व्लॉग। अब मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड, और मैं बनाने लगी हूँ अपने ब्लैक मैट की शेप्स, क्योंकि इसकी जो स्लैब बनी हुई थी ना वो बहुत ही पतली पतली सी थी, तो ये सारी ही डिस्ट्रॉय हो गई थी बारिशों में। तो हम बनाएंगे इसकी स्लैब। ठीक है। लास्ट में मैं आप लोग को वर्क प्लेस का टूर कराऊंगी कि मैंने क्या क्या काम किया है। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पानी ज़्यादा हो गया है गाइस। बॉल्स बनाएं कि रोटियां बनाएं, की बनावा इसका मैं की बनावा की बनावा। कोई हवा चल रही है क्या? तो मड के टेक्सचर को मिक्स करना बड़ा ही कोई मुश्किल काम है। मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल है। वो जी रब्बा, हर काम ही मुश्किल है, कौन सा काम आसान है। और मुश्किल में ही आसानी होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ऐसा मेरा मानना है। मुश्किलों से निमटते हुए, लुढ़कते फुड़कते हुए, अपनी ज़िंदगी को संभालते हुए आगे बढ़ना ही एक वॉरियर की पहचान होती है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत करनी है और अपने मिशन पे डटे रहना है, और अपने मिशन को डट के सामना करना है मुश्किलों का, और फिर हमें मिलेगी इंशाल्लाह कामयाबी की किरण, कामयाबी की नवीद सुनाई जाएगी हमें इंशाअल्लाह। वैसे जो ये टेक्सचर हुआ हुआ है, इसकी तो बड़ी अच्छी रोटियां भी बन सकती हैं अगर मैं चाहूँ तो। मैं चाहूँ मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। कौन कौन देखता था ये वाले कार्टून्स अपने बचपन में? मैं चाहूँ मैं अपने दोस्तों के संग पहुँच जाऊँ। कितने मज़े के कार्टून होते थे ना, ये होते थे ड्रैगन टेल्स कार्टून। मैं चाहूँ तो ओए होए 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 होए, हवा 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 सब उड़ा ले गई, सब उड़ा ले गई हवा। यार गुस्सा आता है मुझे ऐसे कामों पे अपने।
ये देखो जी गाइस, मैं जो है ना ये बनाने लगी थी शेप्स और कैमरा हो गया था बंद, क्योंकि बैटरी लो जब होने आती है तो कैमरा ऑफ़ हो जाता है। तो हमारा कैमरा था ऑफ़, हमें पता ही नहीं चला। हमने ये यहाँ पे रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। तो ये कुछ मेरी हैं रोटियाँ ब्लैक कलर की रोटियाँ मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी है, मैंने आज दोपहर का खाना नहीं खाया था और मैं फटाफट भागी भागी लाइव आ गई थी जैसे ही लाइट आई थी। सो मैं जब भूख ही लग रही थी तो मैंने बोला चलो हम रोटियां ही बनाते हैं। तो ये रोटियां बनाना मैंने RMSMR से सीखा है। पहले मुझे नहीं आती थी ये बनाना, मैंने बहुत बार ट्राई किया, फिर मैंने बीच में हिम्मत छोड़ दी थी रोटियां बनाने की। बट मैंने बोला नहीं, जब मुझे RMSMR ने इतनी बार बताया है कि ये ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, ऐसे बनती हैं, तो मैंने बोला मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मैं इनको बना के ही रहूँगी। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाई थी तो वो बारिश से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अब मैं आज फिर बना रही हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज वाली नहीं होंगी ख़राब और अच्छे से निकल जाएंगी ड्राई होने के बाद। ठीक है जी। तो मैं बनाती हूँ ये अपनी ब्लैक मिट की तमाम रोटियाँ और मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग, मेरी लाइफ पसंद आई होगी। और जिसको भी मेरा व्लॉग, मेरी लाइफ पसंद आई है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरे व्लॉग्स को फुल वॉच करिए, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। अपने घर के तमाम मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए, जिसके पास भी मोबाइल है उससे सब्सक्राइब करवाइए। अपनी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए हमारे चैनल का लिंक, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, आपके प्यार की बेहद ज़रूरत है। प्लीज़ गाइज़ मेरा साथ दीजिए। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए अच्छे से व्लॉग्स एंड वीडियोज़ एंड लाइव करती रहूँगी। ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मेरे व्लॉग को करिएगा ढेर सारा प्यार। ओके जी गाइज़, बाय बाय, लव यू ऑल।